नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिडकैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिडकैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज अच्छी शुरुआत के बाद फिर से बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है और लगातार 8वें सत्र में निफ्टी नीचे है। इस वक्त जो गिरावट है वो है करीब करीब 150 पौने 200 अंकों से भी ज्यादा की, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो हो गई है करीब करीब 500 अंकों के आसपास की। मिड कैप में स्मॉल कैप में कोहराम मचा हुआ है। दोनों के दोनों इंडेक्स करीब 2.5 से 3.5% तक टूट गए हैं और उसके चलते आप देख रहे हैं जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो बेहद खराब आज के सत्र में भी है। एनएसई पर करीब 250 शेयर मजबूत हैं तो उसके मुकाबले करीब 2400 शेयर गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी के 50 में से 45 शेयरों में आज कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है। फार्मा का माहौल बेहद खराब है क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या फार्मा शेयर उससे प्रभावित होंगे, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बाकी भी सेक्टर प्रभावित होंगे। ऑटो को लेकर हम थोड़ी सी दिक्कतें देख सकते हैं। तो ये टैरिफ और ट्रेड वॉर वाली जो शब्दावली है डोनाल्ड ट्रंप की, कहने की बाजारों के लिए मुश्किल जरूर पैदा करते हुए दिख रही है और आज हम साफ साफ इंपैक्ट देख रहे हैं। कंजम्पशन वाले शेयरों से शुरुआत में थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता है वहां से भी सपोर्ट गायब हुआ है और इस वक्त आप देखेंगे तो एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले चौथाई से आधे % की गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं और आईसीसी बैंक जो कि 1% मजबूत था शुरुआत में, आईसीसी बैंक ने पूरी की पूरी तेजी अपनी सरेंडर कर दी है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब 1% की वो भी हो गई है। 475 अंक नीचे आपको इस वक्त दिखेगा निफ्टी बैंक। सवाल यह है कि क्या 22,800 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेगा? बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है। इससे अगर नीचे गया तो शायद बिकवाली की आंधी बाजार में और तेज हो सकती है, क्योंकि एक टेंशन बाजार को लगातार सता रही है और वो है एफआईआईज की खरीदारी का अभाव। तो पहले 3 तस्वीरें लेकर आते हैं और उसके जरिए आपको समझाते हैं कि आज मिड कैप में मेगा एक्शन क्या है। उसके बाद एक एक करके इंडेक्स का व्यू लेंगे, आपके लिए ट्रेड समझेंगे और खबरों वाले जो शेयर हैं उन पर भी अपने एक्सपर्ट से हम राय लेकर आपकी रणनीति बनाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन 3 तस्वीरें आप देखिए। दीपक नाइट्राइट 15% की भारी गिरावट, क्योंकि मुनाफा इसका गिरकर आधा हो गया है। आय में 6% के आसपास की कमी आई है तो ये शेयर टूट रहा है। एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी, इसके नतीजे आए हैं कमजोर और शेयर 7% फिसला है। Q3 में मुनाफे से घाटी में आ गई है ये कंपनी, इसके चलते इस पर प्रेशर बिल्ड होते हुए दिख रहा है। और इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस का शेयर भी हम देख रहे हैं कि 10% टूट गया। एसेट क्वालिटी पर दबाव है, बाकी नंबर्स भी अच्छे नहीं है। मणप्पुरम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज मुथूट पर भी प्रेशर बन रहा है। मुथूट का शेयर हालांकि चला हुआ है, लेकिन आज 3% के आसपास गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो पूरी की पूरी पिक्चर रेड है। आज तेजी के संकेत आ नहीं रहे हैं। आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो आपका मूड और खराब होगा, क्योंकि करीब 3.5% की गिरावट हम स्मॉल कैप के इंडेक्स में देख रहे हैं और मिड कैप का जो इंडेक्स है 50,000 के नीचे करीब 2.5% की भारी भरकम गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, आपके लिए इंडेक्स का व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रुचित जैन हैं मोतीलाल ओसवाल से। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। माहौल खराब है, लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। रुचि जी, बेहद खराब सेंटिमेंट, बाजार की बिकवाली पर ब्रेक नहीं लग रही है। आपसे तेजी का ट्रेड तो सर चाहिए ही नहीं। आप ये बता दो अब कि जिनकी पोजीशन सभी तेजी की खड़ी हैं, अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखें, क्योंकि 23,000 भी टूटा, 22,900 भी टूटा, 22,800 के आसपास बाजार खड़ा है। क्या ये लेवल बचेगा या फिर ये किला भी ध्वस्त हो जाएगा? तो अभिषेक जी, जनरली जब मार्केट्स बॉटम के आसपास आते हैं तो एक डाइवर्जेंसेस जैसा सेटअप फॉर्म होता है कि जहाँ पे आपको जो लॉसेस है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स गिरते हैं वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन वैसा कोई सिनारियो हम अब फिलहाल नहीं देख रहे हैं। और तो हम 22,800 22,750 उस दिन का स्विंग लो था, बट लेकिन स्विंग लो के आसपास आने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है वो अभी भी कंटिन्यूड है। सो ऐसे सिनारियो में आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ एग्रेसिव यहाँ पे होना चाहिए, कोई या कुछ को कॉन्ट्रा ट्रेड्स यहाँ पे लेना चाहिए, अनलेस प्राइस वाइज कुछ एक्शन लेटर और अगर पॉजिटिव आता है, कुछ पैटर्न्स फॉर्म होते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज बेटर है कि लॉन्ग पोजीशंस लाइटन अप करे रादर देन लुकिंग के कौन से लेवल्स पे कौन से लेवल्स के नीचे मार्केट जा सकता है। क्योंकि जनरली जब ऐसा फ्री फॉल रहता है तो मार्केट्स कोई भी सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू 22,800 के आसपास। रुचित, शॉर्ट करें क्या यहां से?
या फिर वो भी कॉन्फिडेंस गायब हो गया इतनी भारी गिरावट के बाद? ये कहता है कि हम ऑलरेडी काफी डाउन है। नो डाउट ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, बट जो स्टॉप लॉसेस है इंडेक्स के लिए वो इतने रीजनेबल अभिषेक जी आएंगे नहीं। काफी लंबे स्टॉप लॉसेस हो गए अगर नो प्रॉपर सेटअप्स अगर देख रहे हैं तो। और थोड़ी बहुत भी कंसोलिडेशन अगर होती है इंडेक्स में, स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा तेजी की है। स्टॉक्स में क्लियर मोमेंटम देख रहे हैं कि ज्यादा बेरिश है। सो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट साइड भी प्ले करना है, यस डेफिनेटली फॉलिंग मार्केट है, तो स्टॉक्स में प्ले कीजिए, तो वहां पे थोड़े फॉल जल्दी आने की प्रोबेबिलिटी है compared to index. ठीक है, इंडेक्स छोड़िए, स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। और देखिए दिक्कत ये होती है ना कि जब सेंटिमेंट वीक होते हैं ना तो फिर स्टॉक्स में फ्री फॉल टाइप का माहौल बन जाता है। हम देख रहे हैं कि दीपक नाइट्राइट करीब 15% नीचे, नतीजों का इम्पैक्ट। मणप्पुरम फाइनेंस गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनी है, इसकी एसेट क्वालिटी पर दबाव आया है। एनपीए थोड़े से और बढ़ गए हैं, चाहे ग्रॉस एनपीए हो नेट एनपीए हो। शेयर ये 10% टूट गया। और अगर हम फार्मा में देखेंगे तो ग्रेन्यूल्स, लॉरस, ल्यूपिन, ये तमाम शेयर 5 से 8% की गिरावट दिखा रहे हैं। और दिग्गजों की बात कर लें तो सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज, इन शेयरों में भी 2.5 से 3% के आसपास से गिरावट है। अडानी ग्रुप के शेयरों में चौतरफा बिकवाली का आज हम माहौल देख रहे हैं। तो बताइए रुचि जी, फिर मुश्किल तो है, मतलब मैं या फिर ऐसे आम आदमी जो मतलब कुछ पैसे बनाने के लिए बाजार में आता है, निश्चित तौर पर थोड़ा निराश होकर दूरी भी बना लेगा। कोई स्टॉक्स बताइए जिसमें खरीदारी करके या फिर बिकवाली करके पैसे बन जाए। इस शॉर्ट साइड का ट्रेड है अभिषेक जी। एक तो पूना वाला फिनकॉप में सेलिंग करने की सलाह है। सो ऐसे ही स्टॉक्स देखिए जो तेजी के टाइम पे भी नहीं चल रहे थे या मार्केट के पुल बैक के फेज में भी नहीं चल रहे थे। सो मार्केट के वीकनेस में जो ऑलरेडी वीक स्टॉक्स थे उनमें हम देख रहे हैं कि सेल ऑफ ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। पूना वाला फिनकॉप भी एक ऐसा नाम है कि जब एनबीएफसीज में एक अच्छा अप मूव या पुल बैक मूव हमने ऑफ लेट देखे थे तो ये स्टॉक का पार्टिसिपेशन वहां पे नहीं था। सो आई थिंक यहाँ पे भी मार्केट के करेक्टिव फेज में ये स्टॉक ने जो सपोर्ट लेवल ब्रीच किया है वो उससे उसके कारण सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है। फ्यूचर में 290 के ऊपर स्टॉप लॉस के बिकवाली करने की सलाह है 265 रुपए के टारगेट्स में। और सेकेंडली अभिषेक जी दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम काफी बार सोचते हैं कि फॉलिंग मार्केट है, वन साइडेड फॉलिंग मार्केट है, तो कहाँ पे पैसे कमाए। सो आई थिंक काफी बार ऐसा फेज रहता है मार्केट में कि पैसे कमाने से ज्यादा लॉसेस से बचना, ये भी एक काफी नो बड़ी अच्छी बात होती है। सो आई थिंक अब एक मार्केट में ये ऐसा फेज चल रहा है कि जहाँ पे लॉसेस ना हो, हमको इसका ध्यान रखना है। और अगर आप ये ऐसे मार्केट सिनेरियो में लॉसेस से भी बच जाते हैं, सो आई थिंक वो भी एक अच्छी अचीवमेंट के तरीके से देखी जाएगी। तो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग की सलाह नहीं है यहाँ पे। शॉर्ट सेटअप में मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है जो मार्केट के पुल बैक मूव में भी नहीं चल रहे थे, ऐसे स्टॉक्स में आप शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे तो आपको मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से थोड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए स्टॉक्स एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस दिखा दीजिए। पूना वाला फिनकॉर्प को बिकवाली की सलाह है और टारगेट होगा इसके लिए 265 का, स्टॉप लॉस होगा 290 का। स्टॉक्स लेके आइए, मतलब लोग भाव भी देखना चाहते हैं, सिर्फ निफ्टी दिखाए कुछ नहीं होगा। एक बार स्टॉक्स दिखा दीजिए कि पूना वाला फिनकॉर्प पे बिकवाली की सलाह है। लेकिन चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे। लेकिन ज़रा ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप में जो बड़ा एक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, कौन से शेयर तेज़ी से चल रहे हैं। हालांकि बहुत कम शेयर है जहाँ पर आपको तेज़ी दिखेगी, लेकिन फिर भी गॉडफ्रे फिलिप्स कल ये बिकवाली का शिकार हुआ था, आज उससे उबरने की कोशिश कर रहा है शेयर। यूनाइटेड ब्रूवरीज, इसमें भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है लोअर लेवल से। एफएल इंडिया हल्की तेज़ी, हिंदुस्तान जिंक हल्की सी तेज़ी, मतलब कुछ है नहीं। मतलब अगर तेजी की बात करें तो बिकवाली की बात करें तो केफिन टेक में कमजोरी है, दीपक फर्टिलाइजर कमजोर है, फैक्ट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, लुपिन, अरविंदो फार्मा, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम तेज आज बिकवाली देख रहे हैं। इसके अलावा डिलीवरी और आईटीआई लिमिटेड के शेयर में भी तेज बिकवाली हम देख रहे हैं। इनमें से कुछ शेयरों पर जरा आप चेक करके बताइए रुचित जी कि बिकवाली के सौदे और कहां पर ले सकते हैं, फार्मा में और फर्टिलाइजर में कहीं मौका आपको दिख रहा है कि आप आइडेंटिफाई करके रखिए। लेकिन उसके पहले जरा दर्शकों को बता देते हैं कि ऑप्शंस में कहां पर कमाई होगी, लेकर आएंगे हम आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन को।
संतोष मीणा हमारे साथ हैं स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के। संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज क्या ट्रेड करें, ऑप्शंस में है मौके? यस अभिषेक, गुड आफ्टरनून। सो आज फिर से मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आज जो डिफेंसिव नेम थे फार्मा नेम जो आउट परफॉर्म कर रहे थे, आज तो वहां बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो उसी में से मेरा स्टॉक है लुपिन, जो अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज फाइनली इसने अपने 200 दिन का मूविंग एवरेज भी तोड़ा और एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन सपोर्ट भी ब्रेक किया है। तो संभावना है कि यहाँ पे प्रेशर और बढ़ सकता है। तो यहाँ पर 1940 की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो करीबन 45 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ आपको 35 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 60 रुपीज का टारगेट रहेगा। ठीक है, ल्यूपिन में आपको पुट खरीदनी है 1940 वाली। हम देख रहे हैं कि उसके भाव के आसपास ही है। कैश में 5% की गिरावट है। तो यहाँ पर आप अपनी एक पुट खरीद के आप मंदी को प्ले कर सकते हैं। 45 रुपए के भाव पर आपको मिलेगा ये। लक्ष्य 60 रुपए का, स्टॉप लॉस 35 रुपए का आपको लगा के चलना। अधिकतम मुनाफा 6375, अधिकतम नुकसान होगा 4250 रुपए का। संतोष जी की तरफ से ये आपके लिए रणनीति ऑप्शंस में। ठीक है, फार्मा के लिए हम पूछ रहे थे रुचि से, जिसे फार्मा ही बताया संतोष ने। लुपिन की आपको पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दी है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। रुचि जी, आपने भी कुछ आइडेंटिफाई किया है क्या बाजार में? आई थिंक डेफिनेटली आज फार्मा पे काफी सेलिंग प्रेशर है। जो आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ओपनिंग लेवल से फार्मा में काफी सेलिंग प्रेशर है, तो वहाँ पे थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। डॉक्टर रेडी एक स्टॉक है जहाँ पे थोड़ी रिलेटिवली वीकनेस लग रही है कि जो फुल बैक मूव आया उसमें 20 ईएमए को सरपास नहीं कर पाए, जो 1250 का हर्डल था। तो वहाँ पे हम 1160 1150 तक का डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा भी ऐसा स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक के अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं। सो आई थिंक ग्लेनमार्क फार्मा में करंट लेवल्स पे अगर चाहे तो शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। 1400 या 1390 के ऊपर के स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे 1250 के अराउंड के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकता है। बट ये थोड़ी सी और बढ़ गई है और हम निफ्टी को देख रहे हैं कि करीब करीब 200 अंकों के आसपास की भारी भरकम गिरावट, 22,800 के बेहद करीब क्रूशल सपोर्ट लेवल भी है। थोड़ी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि बाइंग है कंजम्पशन वाले शेयरों में, थोड़ी सी बाइंग आईटी में आपको दिखेगी, एचसीएल टेक टीसीएस में थोड़ी थोड़ी बाइंग है। अदरवाइज बाकी स्ट्रक्चर बाजार का काफ़ी ख़राब दिख रहा है। मणप्पुरम फाइनेंस आज का एक बड़ा एक्सीडेंट है। करीब करीब 11% ये शेयर टूट गया है। नतीजे इसके खराब आए। नतीजों में दिक्कत वाली चीज़ क्या है ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, 10% की गिरावट मणप्पुरम फाइनेंस में, क्या रीज़न है, क्या खराबी है नतीजों में? जी बिल्कुल, मणप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो ओवरऑल जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो है नंबर कमज़ोर देखने मिले हैं। हालांकि ऑफकोर्स स्टैंडअलोन बेसिस पे डिसेंट नंबर आए, लेकिन कंसोलिडेटेड देखा जाता है। और ऑफकोर्स इनकी जो आर्म है वहाँ पे जो आशीर्वाद फाइनेंस, उनके भी जो है नतीजे कमज़ोर देखने मिले हैं। आज देखिए भारी गिरावट देखने मिल रहा है। और इसके अलावा जो है देखिए एनपीए में जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है और जो एसेट क्वालिटी है वो जो है ख़राब हो गया। लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स का आंकड़ा आया है। एनपीए की बात करें तो 2.5% पे यहाँ पे देखने मिल रही है। कंपनी की लोन ग्रोथ के बारे में बात करें तो दूसरी कंपनियों के मुकाबले कम आई है, यानी कि जिनको पेयर सेट के नंबर्स आए थे लोन के, वो उनसे ज़्यादा बेहतर देखने मिले हैं। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के कमज़ोर नतीजे आए, इसलिए कंसोलिडेटेड नंबर्स में जो है बढ़ोतरी आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 11% घटी है। वही अगर प्रोविजन की बात करें इस तिमाही पे तो 45% की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ये 4 अहम फैक्टर्स है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टॉक को जो है दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने जो है हमारी सिस्टर चैनल के साथ भी बात किया और यहाँ पे जो कमेंट्री आ रही है वो उतनी खास नहीं आ रही है। कमेंट्री यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 12% का जो ग्रोथ है गोल्ड लोन में एनुअली देखने मिल सकता है। और एक्सपेक्टेशन से कि जो रेट और रिटर्न होती है आपके एसेट्स को लेके, उस पर जो है ओवरऑल जो है आगे दागते हुए कॉस्ट कम आ सकते हैं, तो उस पर भी जो है उनकी नज़र लगी हुई है। बट ओवरऑल जो है कस्टमर्स जो इंक्वायरीज़ है वो इंक्रीज़ ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी जो एमएफआई सेगमेंट है वहाँ पे कुछ थोड़ी प्रेशर ज़रूर आ रही है। लेकिन गोल्ड लोन की तरफ जो है ब्रोकरेजेस ने कहा है कि थोड़ी सी झुकाव जो है इन्वेस्टर्स का आ रही है, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो चारों पैरामीटर होते हैं, जो ऑपरेशनल पैरामीटर देखे जाते हैं कोई गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी की, चारों में ही वीक नंबर्स आए हैं। और वही आज देख रहे हैं मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन ब्रोकिंग हाउस ने अपग्रेड्स भी दिए थे, बट अब लग रहा है ये ट्रेड रिवर्स हो रहा है।
ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस 10% की गिरावट, एनपीए बढ़े हैं और हम देख रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में बढ़ोतरी आई है। और वैसे भी अगर आप मुथूट फाइनेंस इसको कंपेयर करेंगे ना, दोनों देखिए एक ही तरह की कारोबार करती हैं, लेकिन मुथूट की ट्रेजेक्ट्री अलग रही है, मणप्पुरम की अलग रही है। मणप्पुरम पर हमने प्रेशर देखा है और आज 10% टूटा है। आज बाजार के सेंटिमेंट के साथ साथ मुथूट में भी कमजोरी है, लेकिन कमजोरी थोड़ी सी कम देख रहे हैं। मणप्पुरम फाइनेंस, रुचि जी एक व्यू दीजिए जरा मणप्पुरम पर, कितना और ये गिर सकता है? और मान लीजिए जिन्होंने इसको बाय किया हुआ है, डिलीवरी ली है, उनके लिए क्या सलाह देंगे? क्या निकल के स्विच कर लें अगर इसी कारोबार में रहना है, तो क्या मुथूट बेहतर लग रहा है आपको भी? जी अभिषेक जी, रिसेंटली हमने दोनों ही स्टॉक्स मणप्पुरम और मुथूट में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी, गोल्ड प्राइसेस जब अच्छे स्ट्रॉन्ग जा रहे थे तभी। लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन में जो मणप्पुरम ने हमने नंबर्स के बाद सेल ऑफ देखा है, उसमें इंपॉर्टेंट जो इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट थे, वो स्टॉक ने ब्रेक कर दिए। तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव असर थोड़ा नियर टर्म के लिए रहेगा उस स्टॉक में, और प्राइस वाइज हम डाउन मूव देख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे डेफिनेटली मणप्पुरम से एग्जिट लेने की सलाह रही कि अगर विद इन द सेम सेक्टर बने रहना चाहते हैं तो मुथूट में शिफ्ट हो सकते हैं। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ वहाँ पे चार्ट थोड़े स्ट्रॉन्गर है, बट यस कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस मुथूट में भी इमीडिएटली नियर टर्म में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो ये स्विच कर सकते हैं। ठीक है, मुथूट और मणप्पुरम को लेकर ये व्यू। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। एक बार जरा आप चेक करके बताइए नाल्को। नाल्को में हम देख रहे हैं कि कमजोरी है 5-6% के आसपास की, और कल हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मेटल में बाइंग आ रही थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं की। आज भी शुरुआत मेटल ने अच्छी की थी, लेकिन शुरुआती घंटे में सारी की सारी तेजी भी फिजल आउट हो गई। मेटल में नाल्को के बारे में बताइए, और कोई अगर शेयर आपको लगता है रुचि जी की शॉर्ट करने के लिहाज से अभी भी बेहतर है, उसका नाम भी आप लीजिए। जो फिलहाल तो नाल्को में भी स्ट्रक्चर्स थोड़े खराबी है। हमने लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर बना है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे भी 172 174 तक के मूव्स हम डाउन मूव में देख सकते हैं। इसके अलावा विद इन द मेटल स्पेस आई थिंक जो रीसेंट पुल बैक मूव में हमने जिंदाल स्टील में भी देखा, जो पुल बैक मूव आया है, तो ये स्टॉक ने भी पुल बैक मूव ने अपने 20 डीएमए के रेजिस्टेंस अब तक सरपास नहीं किए हैं। और वो रेजिस्टेंस आज का हाई भी देखे तो एग्जैक्टली 850 860 की रेंज हर्डल है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स हमें लग रहे हैं वीक है, और नाल्को जिंदाल स्टील ये दोनों में अगर मेटल स्पेस में शॉर्ट बनाना चाहते तो आज के हाई के ऊपर के स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नाल्को और जिंदल स्टील दोनों में ही शॉर्ट की पोजीशन आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यहां से और वीक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस गिरावट का क्या खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है? कौन से शेयर ऐसे हैं जहां पर वैल्यूएशन आकर्षक है, मैनेजमेंट में दम है, कारोबार में ग्रोथ दिख रही है? अब वो शेयर जानेंगे और लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। तो निवेश के लिए शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मिड कैप के महारथी जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए मिड कैप में कहाँ मौके हैं आपके हिसाब से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। सीमेंट क्षेत्र में हमने थोड़ा बहुत ध्यान रखा है इस प्रकार के वातावरण में, खास करके जब छोटे मजे वाले शेयरों में भारी बिकवाली हो रही है, और हमें लग रहा है कि कुछ क्षेत्रों के आधार पर मिड कैप में आपको ध्यान रखना चाहिए निवेश के लिए। और उसी तर्क के आधार पर हमने डालमिया भारत लिमिटेड, ये एक मझौली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की, नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा थी यहाँ पर पहले दूसरे तिमाही में, और तीसरे तिमाही में भी मेरे ख्याल से जो आंकड़े आए थे वो अनुमान के थोड़े बहुत नीचे थे। लेकिन जिस प्रकार से सीमेंट की खपत हो रही है, और संभवतः है कि इस साल सीमेंट की बोरियों में आपको दामों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। 2050 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। डालमिया भारत सीमेंट पैक से एक कंपनी आपके लिए। सीमेंट में भी आज देखने में कमजोरी है, डालमिया भारत में थोड़ा सा कम है। ठीक है, 2050 के टारगेट आपके लिए 1 साल की अवधि से बनेंगे ये, और मिड कैप में एक बढ़िया शेयर आपके लिए गौरांग सर की तरफ से। गौरांग सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटने का वक्त हो गया है। रुचि जी, आपका भी बहुत शुक्रिया ट्रेड वाले शेयर बताने के लिए, और बाजार पर भी अपना व्यू बहुत ही सही तरीके से शेयर करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे।